अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा कि वो जिनज़ादा कैसे मुंतज़िर खान के जहन को पढ़ता है, जहाँ वो गुले सांगा के लिए ढेरों मोहब्बत को पाता है, यहाँ तक कि वो गुले सांगा के लिए पूरी दुनिया से टकराने के लिए तैयार होता है, शायद उससे भी। बाबा जलाल गुले सांगा के पूरे घर में चकराता फिर रहा था। शक्ल सूरत तो उसने खासी खौफनाक बना रखी थी, लेकिन इनके मामले में वो काफ़ी कोरा था। उसका काम था कि तोहम परस्त लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और अपना पेट भरो। गुले सांगा की माँ के कमरे के बाहर खड़े होकर जलाल अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। फिर बोला, ये कमरा तुम खाली कर दो और इसमें एक ताकतवर जिन का कब्जा हो गया है। मैं इसी जगह बैठकर रात में चिल्ला काटूंगा। जलाल की ये बकवास सुनकर तो पहले जी में आया कि अभी इस नकली बुढ़े आमिल का तिया पांचा करूं, लेकिन फिर मैं रुक गया कि रात में मैं इसके साथ निमट लूंगा। जलाल गुले सांगा की माँ को वो चीज़ें बताने लगा था जो इसे रात को अमल करने के लिए ज़रूरी थी। मैं ये सुनकर हंसने लगा कि ये सब चीज़ें तो खाने से ताल्लुक़ रखती थी। चीज़ें ये थीं: 1 किलो सूजी का हलवा बना हुआ, 1 अदद बड़ा सा मुर्ग भुना हुआ और 2 किलो अच्छे वाले सेब, और हलवा भी खालिस देसी घी में पक्का हुआ होना चाहिए। अगर इन बातों पर अमल ना हुआ तो फिर मेरा अमल कमज़ोर रहेगा। मैं गुले सांगा की माँ की तरफ देखने लगा कि इसका इस फरमाइश के बारे में क्या तासुरात हैं, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने सर हिलाकर कहा, बाबा जी आप बेफिक्र रहें, आपके आने से पहले ये सामान कमरे में पहुंच जाएगा। जलाल ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं ये बताना भूल गया कि गुले सांगा और उसके महबूब मुंतज़िर खान का क्या बना। मुंतज़िर खान और गुले सांगा एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे बैठे थे कि जब जलाल उसके माँ की आवाज़ सुनी तो मुंतज़िर खान फुर्ती से दीवार चढ़कर दूसरी तरफ खुले मैदान में उतरकर गायब हो गया और गुले सांगा अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं अपने ख्वाब के हवाले से खुश था कि गुले सांगा ने मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में किया था, और वो मायूसी भी दूर हो गई थी कि शायद मेरे ख्वाब ने उसके जहन पर राय बराबर असर नहीं किया। हाँ, वो मेरे इन अल्फाज पर हैरान थी कि ये तो ख्वाब में मदद थी, वो हकीकी जिंदगी में मुझे मदद के लिए बुलाएगी तो भी मैं गुले सांगा की मदद करूंगा। आप हज़रात के जहन में ये सोच जरूर आ रही होगी कि जब मैं पाकिस्तान के शहंशाह जन्नत का इकलौता वली अहद कमलाश था तो इन लंबे चौड़े चक्करों में क्यों पड़ रहा था कि गुले सांगा का जहन अपनी मोहब्बत के लिए तैयार करूं और फिर उसे अपना कर पाकिस्तान ले जाऊं। तो इस बात का जवाब ये है कि मेरे वालिद शहंशाह जिन्नात जब से पाकिस्तान में तख्त नशीन हुए थे तब से उन्होंने तमाम जिन्नात, देवों और परीजादों के लिए हुक्म जारी कर रखा था कि किसी भी इंसानी मर्द और औरत को जो हमें पसंद आ जाए उस पर हम अपनी इसरारी ताकतों से गलबा करके उसे अपना नहीं सकते, और जो ऐसा करेगा उसे कोहे खाफ के सबसे गहरे कुएं में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। इस हुक्म के नाफिज होने के बाद कई जिन्नात, दियो और परी जात इस कुएं में कैद हो चुके थे, क्योंकि शहंशाह जिन्नात के हुक्म की पाबंदी हर सूरत लाजमी थी। इस पाबंदी से मैं भी मुबर्रा ना था। इस सूरत में इस जिन, परी और दियो को कुछ नहीं कहा जाता था जिससे इंसान, मर्द और औरत खुशी से खुद रिश्ता जोड़ लेते थे। गुले सांगा डरी सहमी मेरी तरफ बढ़ी और मुझसे लिपट गए और उसके मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, मुझे इन परिंदों से बचाओ लो खुदा के लिए, ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मेरी आंखों से गुस्से से चिंगारियां निकलने लगी। मैं गुर्राया, मेरे होते हुए कोई भी नापाक अज़ाइम से तुम्हारी तरफ बढ़ेगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर देखते ही देखते उन सब के मैंने चीथड़े उड़ा दी। गुले सांगा की आंखों का जाविया बदल गया, वो मुतमईन और मसरूर नजर आने लगी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और जहाँ कि उसे पकड़कर सीने से लगा सकूं तो गुले सांगा ने मज़ाहमत की। वो मुझसे कुछ कदम दूर सरक गई तो मैं बोला, क्या मुझे अपना नहीं समझती हो? गुले सांगा जवाब में बोली, तुम एक बहादुर नौजवान हो और मेरे दोस्त हो। ये सुनकर मैं तड़प गया, सिर्फ दोस्त? लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सबसे ज़्यादा और सारी दुनिया से बढ़कर। गुले सांगा मेरी बातों में मुतासिब नजर आने लगी और कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, लेकिन दोस्त की हैसियत से। महबूब वाली मोहब्बत मुझे सिर्फ मुंतज़िर खान से है। मुंतज़िर खान का नाम सुनकर मैं गुस्से से गुर्राया, मुंतज़िर खान को मैं जान से मार दूंगा। गुले सांगा मेरे मुंह से ये सुनकर तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी, मुंतज़िर खान को मारोगे तो फिर मुंतज़िर खान के बाद एक पल के लिए भी मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ये कहकर गुले सांगा खामोश निगाहों से मुझे देखने लगी और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वो फिर बोली, कमलाश तुम कौन हो और ये अचानक तुम मुझसे मोहब्बत का दावा क्यों करने लगे? गुले सांगा की इस बात का जवाब मैंने देना गवारा नहीं किया और उसे दोपहर की मीठी नींद से जगा दिया। गुले सांगा अपनी चारपाई पर अचानक उठकर बैठ गई और चारों तरफ हैरत से देखने लगी। बाबा जलाल ने रात के लिए जिन चीज़ों की तैयारी का हुक्म दिया था, गुले सांगा की माँ ने वो चीज़ें मंगवाने के लिए अपने बेटे को पैसे दिए और दोपहर का वक्त था। घर के तमाम काम निपटा कर गुले सांगा अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने मौका गनीमत समझा और फिर उसे खौफनाक अफराद में घिर जाने वाला ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया, और जब उसे बचने का कोई रास्ता नजर न आया तो मैं मदद के लिए पहुंच गया। मदद के बाद गुले सांगा का मेरे कुर्बत से बचना मुझे अच्छा ना लगा। यहाँ अब मैंने इजहार मोहब्बत भी कर दिया, लेकिन गुले सांगा ख्वाब में भी अपने महबूब मुंतज़िर खान से दस्तबरदार ना हुई थी। हत्ता कि मैंने मुंतज़िर खान को मारने की धमकी से गुले सांगा को डराना चाहा, लेकिन उसने जवाबन जो बात कही वो भी कतई थी कि मुंतज़िर खान के बाद वो भी एक पल के लिए जिंदा नहीं रहेगी।
इन बातों के बाद फिर वो मेरे मुतालिक भी सोचने लगी कि मैं कौन हूँ जो गुले सांगा से मोहब्बत का दावा कर रहा हूँ। गुले सांगा के इस सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, बल्कि उसे नींद से जगा दिया। वो अपनी चारपाई पर बैठी खौफजदा नजरों से अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। उसके जहन में मुंतज़िर खान और मेरा अक्स था। मैं सही तौर पर समझ नहीं पा रहा था कि उसके जहन में मेरा अक्स क्यों कर था। क्या गुले सांगा मुझे मुंतज़िर खान के मुकाबले में लाकर जायजा ले रही थी या फिर कोई और बात थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। बाबा जलाल गुले सांगा की माँ के कमरे में बंद हो गया था। कमरा बंद होने से पहले जलाल को उसकी मतलूबा चीजें कमरे में पहुंचा दी गई थी। बुढ़े जलाल की नजरें मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी जो उसने गुले सांगा पर डाली थी। एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुले सांगा को देखकर अभी गुले सांगा पर झपट पड़ेगा। ये कहानी सुनने वाले आप हजरात ऐसे आमिर हजरात से वाकिफ होंगे जो लड़कियों पर आए हुए जिन निकालते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि बस जो लड़की या औरत उल्टे सीधी हरकत करे उस पर लाजमी जिन का कब्जा होता है। औरतों की अक्सरियत हिस्टेरिया नामी मर्ज की भी शिकार होती है। इसके अलावा माली नाआसूदगी, घरेलू मसाइल और लड़का पसंद ना होना भी लड़की और औरत का मसला हो सकता है। लेकिन इनकी कमी की वजह से बाकी सब बातों को नज़रअंदाज करके इंसान सिर्फ हम जिन्नात को कसूरवार ठहरा कर नाम निहाद आमिल हजरात की जेबें भरते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि आमिल हजरात अपने झूठे अमल के दौरान लड़की और औरतों की इज्जत से भी खेल जाते हैं। आप मेरी इन बातों पर हैरान ना हो, हम जिन्नात भी इस दुनिया की बासी हैं। हमें ये सब बातें आपसे ज़्यादा मालूम हैं। खैर इन बातों को छोड़िए, अब मैं जलाल की तरफ वापस आता हूँ। जलाल ने कमरे में बंद होकर पहले तो खाने की चीज़ों से अपना पेट भरा और फिर चारपाई पर लेट गया और कुछ सोचने लगा। वो अपनी जगह सोच रहा था और मैं अपनी जगह सोच रहा था कि बाबा जलाल की क्या दुर्गत बनाऊँ। लेकिन यहाँ एक बार मुझे रोक रही थी कि मैं अगर जलाल की दुर्गत बनाता हूँ तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि इस घर में वाकई किसी जिन का साया या असर है। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना बाबा जलाल का दिमागी पढ़ लिया जाए। मेरी दिमागी लहरों ने परवाज की और नाम निहाद आमिल जलाल के दिमाग में बसेरा कर लिया। मुझे अफसोस हुआ कि जब मैंने जलाल के ख्यालात पढ़े उसका दिमाग गलीज सोचों से भरा हुआ था। वो अपने गांव की खूबसूरत औरतों के लिए बुरी सोच रखता था। ये अलग बात थी कि कुछ औरतों के सिवा बाकी उसकी दस्तरस से दूर थी। इस घर में जिन के असर के बहाने वो कई दिन तक रहना चाहता था और गुले सांगा की माँ से जिन भगाने के चक्कर में खासी मोटी रकम हथियाना चाहता था। मुझे गुले सांगा को किसी बहाने बुलाना चाहिए, जलाल ने लेटे लेटे सोचा। जलाल की इस सोच पर मुझे बहुत ताव आया। करीब था कि मैं उसे उठाकर पटकने वाला था कि एक बात सोचकर मैं रुक गया। ये बात क्या थी ये आपको आगे मालूम हो जाएगी। जलाल अपनी जगह से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर गुले सांगा की माँ को आवाजें देने लगा। जलाल की दूसरी आवाज पर गुले सांगा की माँ हाजिर खड़ी थी। जलाल ने कहा, मुझे एक अमल के लिए गुले सांगा की जरूरत है और जल्दी से उसे ले आओ। ये जिन बहुत जिद्दी और हर धर्म है, अगर इसे ना रोका गया तो तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर डालेगा। जलाल की इस बात पर उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, बाबा जी गुले सांगा की यहाँ क्या जरूरत पेश आ गई। ये बात सुनकर जलाल की तेवरियां चढ़ गईं। वो गुस्सीले लहजे में चिल्ला कर बोला, आमिल मैं हूँ या तुम? मेरी बात पर अमल करती हो या नहीं, वरना मैं जा रहा हूँ। जिन जाने और तुम जाने की बात सुनकर गुले सांगा की माँ गुले सांगा को लाने पर राजी हो गई। गुले सांगा के आने और उसे जलाल के कमरे में बंद होने तक मैं चुपचाप सब कुछ देख रहा था। गुले सांगा जलाल के हुजूर अपनी तलबी को कुछ हैरत और कुछ एहतराम से भी देख रही थी। गुले सांगा भी अपनी माँ की तरह जलाल का एहतराम करती थी और उसे एक बड़ा आमिल समझती थी। जलाल ने गुले सांगा को अपने सामने बिठाया और उसे एक टुक देखने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, गुले सांगा तो कितनी खूबसूरत है, तू मेरी बात मान ले, कसम से जिंदगी के सारे ऐश करा दूंगा। गुले सांगा जो बहुत एहतराम से जलाल के सामने बैठी थी ये बातें सुनकर तड़प गई। कमरे की तन्हाई में जलाल का ये रूप उसके लिए हैरत अंगेज था। गुले सांगा अपनी जगह से उठने लगी थी कि जलाल ने गुले सांगा का हाथ पकड़ लिया और गुर्रा कर बोला, बेवकूफ लड़की, बाबा जलाल से बचकर कहाँ जाएगी? अगर माँ का डर है तो बेफिक्र हो जा, वो इस कमरे की तरफ नहीं आएगी। गुले सांगा ने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा। उसे अपने बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो जलाल से बोली, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो खुदा के लिए। गुले सांगा की बात के जवाब में जलाल ने गुले सांगा को अपनी तरफ खींच लिया और कोशिश करने लगा कि गुले सांगा को अपने सीने से लगा सके, लेकिन गुले सांगा ने उसे दूसरे हाथ से धक्का दे दिया। जलाल धक्के से पीछे जा गिरा और उसका सर चारपाई के पाए पर जा लगा। सर लगने की वजह से जलाल के हाथ की गिरफ्त गुले सांगा के हाथ पर कमजोर हो गई। गुले सांगा ने अपनी तरफ से जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन फिर दरवाजे को देखकर ठिठक कर रह गई क्योंकि दरवाजे की कुंडी पर जलाल ने ताला लगाया हुआ था। इसी अस्ना में जलाल भी संभल चुका था। उठकर गुले सांगा के सर पर पहुंच गया। गुले सांगा ने बेचागी से कमरे की छत की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मेरी मदद कर। गुले सांगा ने जैसे ही अल्लाह से मदद मांगी इसके बाद इसके जहन में मेरा नाम कमलाश चमक उठा। वो चिल्लाई, मेरे दोस्त कमलाश आओ, अपने वादे के मुताबिक आओ और बाबा जलाल से मेरी इज्जत बचाओ। मैं तो वहीं मौजूद था, लेकिन मैं जलाल और गुले सांगा के दरमियान इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं देखना चाहता था कि मुश्किल हालात में गुले सांगा मेरी मदद तलब करती है या नहीं।
लेकिन उसने मेरी मदद दोस्त कहकर मांगी थी। यहाँ भी गुले सांगा ने ख्वाब वाली बात पूरी कर दी थी। ख्वाब में गुले सांगा के लिए मैंने इजहार मोहब्बत किया तो जवाबन गुले सांगा ने मुझे कहा कि वो मुझे अपना दोस्त समझती है। अब अगर मैं गुले सांगा की मदद करता तो मैं महबूब के बजाय उसका दोस्त बन जाता। जिन्नात में एक बात कतई है कि जो हम एक बात कह देते हैं सब अपने कौलो फेल पर डटे रहते हैं। अब दोस्त बनकर ही मैंने मदद करना थी क्योंकि वक्त नाजुक था। गुले सांगा के मुंह से मेरा नाम सुनकर जलाल खैखे लगाने लगा और बोला, अच्छा कोई कमलाश भी तेरा यार है जिसे इस बंद कमरे में अपनी मदद के लिए बुला रही है। ये कहकर जलाल ने अपना हाथ गुले सांगा की तरफ बढ़ा दिया और यही वक्त था जब मैं बंद कमरे में इंसानी रूप में गुले सांगा और जलाल के सामने जाहिर हो गया। जलाल का गुले सांगा की तरफ बढ़ा हुआ हाथ मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया था। मेरी शक्ल वही थी जो गुले सांगा ने ख्वाब में देखी हुई थी। मैंने गुले सांगा की तरफ देख कर कहा, हम जिन्नात कोई बात झूठी नहीं करते। देखा तुमने, मुझे ख्वाब के अलावा हकीकी जिंदगी में मदद के लिए बुलाया तो भी मैं आ गया। अब तो इस बाबा जलाल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जलाल अभी भी शायद किसी नशे में था। मुझे देखकर गुर्रा कर बोला, तू कौन है और कहाँ से इस कमरे में आ गया? भाग जा वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। मैंने जलाल की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया और कहा, झूठे मक्कार दगाबाज आमिल, सारी जिंदगी लोगों को झूठ मूठ के जिन्ना से डराता रहा। क्या कभी खुद असली जिन भी देखा? नहीं देखा तो आज देख ले। मेरा नाम कमलाश है, मैं जिन हूँ और शहंशाह जिन्नात का इकलौता बेटा भी। मेरा हाथ बढ़ने लगा और मैंने जलाल का सर छत से टकरा दिया। सर छत से टकराने के बाद मैंने बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया तो दरवाज़ा दूर जा गिरा और मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनकर गुले सांगा की माँ और भाई भी खौफ से कांपते हुए मुझे नजर आए। मैंने सबकी नजरों के सामने बाबा जलाल को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। बाबा जलाल मेरी गिरफ्त में बुरी तरह तड़प रहा था। इंतहाई बुलंदी पर ले जाकर मैंने बाबा जलाल को एक पहाड़ की गहरी खाई की तरफ उछाल दिया। जलाल से फारिग होकर मैंने इर्द गिर्द देखा। मुझे गुले सांगा और उसकी माँ और भाई बहुत खौफजदा नजर आए, लेकिन गुले सांगा की आंखों में मेरे लिए तशक्कुर का इजहार भी था। मैं उनसे बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम सबका दोस्त जिन हूँ। मैं कुछ दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र गुले सांगा पर पड़ गई और ये मुझे पसंद आ गई। लेकिन गुले सांगा ने मुझे पसंद नहीं किया, बल्कि ये अपने गांव के एक लड़के मुंतज़िर खान को पसंद करती है। अब मैं गुले सांगा की शादी मुंतज़िर खान से करा के जाऊँगा। मुंतज़िर खान भी गुले सांगा से बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत में कोई गर्ज कोई खोट नहीं। इसके बाद मैं गुले सांगा की माँ से बोला, अगर मैं न होता तो तुम्हारे बुलाए हुए झूठे आमिल ने आज गुले सांगा की इज्जत से खेल चुका होता। पहले भी जिन भगाने के बहाने गाँव की कई औरतों की इज्जत से खेल चुका है। तुम्हारा सलूक भी गुले सांगा से अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें भी सजा देता, लेकिन शायद गुले सांगा तुम्हारी सजा के हक में नहीं है। ये कहकर मैंने गुले सांगा की तरफ देखा तो गुले सांगा मेरी तरफ ही देख रही थी। उसने अपनी गर्दन को इनकार में हिला दिया। गुले सांगा के इस सलूक ने उसकी माँ को शर्मिंदा कर दिया। वो मेरी नजरों की ताब न ला सके और अपनी नजरें झुकानी। फिर इसके बाद क्या होना था, एक जिन अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर अपनी मोहब्बत और महबूब को अपनी आंखों के सामने एक इंसान को सौंप रहा था। जबकि हम जिन्नात के बारे में इंसान क्या सोच रखते हैं, यही ना कि एक बार जिस लड़की या औरत पर जिन काबिज हो जाए फिर उसका छुटकारा जिंदगी भर उस जिन से नहीं हो पाता। गुले सांगा की शादी मेरी मौजूदगी में हो गई। गुले सांगा ने मुंतज़िर खान को ये बातें बता दी थी और फिर जब मुंतज़िर खान को इस बात पर एतबार ना आया तो उसे भी मुझसे मिलवा दिया। मैंने गुले सांगा को अपनी तरफ से सोने में तकरीबन तोल दिया था। इसके अलावा जब मैंने चाहा कि इसकी मजीद माली मदद करूँ तो मुंतज़िर खान ने मना कर दिया, क्योंकि मुंतज़िर खान अपनी मेहनत से कमाकर खाने का ख्याल था। और मैंने मुंतज़िर खान से वादा लिया कि गुले सांगा को ज़िंदगी भर किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, वरना फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। गुले सांगा से भी मैंने पक्का वादा लिया कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे सिर्फ कमलाश कहकर पुकारे। दूसरे ही लम्हे तुम्हारा दोस्त कमलाश तुम्हारे सामने हाजिर ना हुआ तो फिर कहना कि एक जिन दोस्त बना था। मैं अपनी कहानी के आखिर में ये भी बता दूँ कि मेरी ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। आज भी गुले सांगा और मुंतज़िर खान सूबा सरहद के एक गाँव शाहकोट पाया में रहते हैं और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार, खुशो खुर्रम और शादो आबाद है। मेरी एक बात अपने पल्ले बांध लें कि मोहब्बत जिससे हो सिर्फ उसे पाना ही लाजमी नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो वो है कि पाने की कुदरत होकर भी अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी जाए।